बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरी तरफ से सबको रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। अब तो खैर दूसरा भी शुरू हो गया है। जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही थी, यहाँ मैं रोज़े से एक दिन पहले ना पीर वाले दिन गई थी बेटे के साथ डेकोरेशन की कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट की। मैंने कहा चले वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ डेकोरेशन की चीज़ें देखते देखते ना बर्तनों की दुकान पे मेरी नज़र पड़ी, तो यहाँ से मैंने एक दो बर्तन ख़रीदे। फिर हम लोग यहाँ आगे चले गए। डेकोरेशन की बहुत प्यारी बहुत बड़ी दुकान थी और इस पर हर चीज़ थी, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। वहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली जो कि मैं इफ्तारी से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है और डेकोरेट भी करूँगी। अच्छा, यहाँ पर सहरी का टाइम शुरू हो गया था। मैं सो गई थी, मेरी आँख लग गई, तो बेटी ने ना सहरी बनाना शुरू कर दी थी। खाने में मैंने आलू कीमा बनाया था। और बेटी ने पराठे बना लिए, ऑमलेट बना लिया और उसने मुझे नहीं उठाया। तो खैर जब उसने सब चीज़ें तैयार कर ली ना, तो फिर उसने मुझसे बोला कि मामा उठ जाए, थोड़ा सा टाइम है। तो जब मैं उठी ना, फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। तो मैंने उससे बोला मुझे आप पहले उठाती, मैं थोड़ी वीडियो बनाती। तो बहरहाल यहाँ मैं फेनियाँ बना रही थी, क्योंकि सहरी में ना फेनियाँ लाजमी खाई जाती हैं, हस्बैंड को बहुत पसंद है। और शुरू से ही ना सहरी में फेनियाँ दूध में डाल के ना ज़रूर खाते हैं। यहाँ दूध बॉयल कर लूँगी और इसमें फेनियाँ डाल के बस चीनी डालूँगी, उसमें मैं गर्म दूध डाल दूँगी। तो आज सिंपल सी हमारी ये सहरी है। और अभी पहला दिन है ना, तो थोड़ी सी रूटीन सेट होगी। तो मैं थकी भी काफ़ी हुई थी, काम कर रही थी, तो उसकी वजह से ना मैं सो गई। हालांकि मैं कभी भी जो है ना इतने सालों में कभी भी नहीं, यानी कि जब सहरी होती है ना पूरी रात हम लोग जागते रहते हैं, सहरी करके सुबह नमाज़ पढ़ के फिर सोते हैं। मगर अभी जो है ना फिर आज मेरी आँख लग गई, तकरीबन 1-1.5 घंटा मैं सोई। और माशाल्लाह उसने पूरी सहरी जो थी ना वो तैयार कर ली थी। माशाल्लाह बेटियों का यही फ़ायदा होता है। और बेटियां जो है ना बड़ी वो हेल्प करती हैं माँ की। तो मेरी बेटी भी माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प करती है हर चीज़ में। बस यहाँ हम सब मिलके सहरी कर रहे थे। सहरी में पराठे थे, आलू कीमा था, दही था, ऑमलेट था और फेनियाँ थी। तो यहाँ माशाल्लाह हम लोगों की सबकी सहरी हो गई। उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ने लग गई थी। बर्तन वगैरह बेटियाँ ही धोती हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने पता कि वो एक कहने लगी कि सहरी में आप धोगी और इफ्तारी में मैं धोऊंगी। फिर दूसरे दिन जिसने सहरी में धोया है वो इफ्तारी में धोएगी। तो उन लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया था। मैं कहा तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। तो मैं यहाँ पे अपना कुरान पाक लेके बैठ गई थी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत शुरू की। और मैंने आज अपना पहला सिपारा शुरू किया है। पहला रोज़ा है और पहला सिपारा है। वैसे भी मैंने पिछला कुरान पाक एक और शुरू किया हुआ है, उसके भी मेरे थोड़े से सिपारे रह गए हैं, वो भी मैं साथ साथ जो है ना कंप्लीट करूँगी। और इंशाल्लाह ताला ये कि रमज़ानों से पहले पहले अल्लाह करे हमारा कुरान पाक पूरा हो जाए इंशाल्लाह। और यहाँ ये देखें जो मैं डेकोरेशन का सामान लेके आई थी ना, माशाल्लाह ये इतना खूबसूरत था। और अभी मैं सब आपके सामने सजाऊँगी, दिखाऊँगी कि कितना प्यारा लग रहा है। बस मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगी ना वो मैंने ले ली। और अभी मैं बेटे को आवाज़ें दे रही थी कि आके ना ये सब चीज़ें लगाओ। कह रहा मामा आप ख़ुद लगाएं। मैं कहा नहीं आप लगाओ आके, मुझे ना और भी बहुत सारे काम करने हैं, मैं किचन में हूँ। और फिर एकदम टाइम गुजरता है ना तो पता भी नहीं चलता। और मैंने कहा आज मैंने फ़र्स्ट रोज़ा और मैंने आज ही सारा सजाना है और इफ्तारी से पहले आपने वो इसको जो है ना वो लगाना है। तो यहाँ पे मैं इनको दे के सब चीज़ें कि यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, इन सबको बता रही थी। बेटी और बेटा जो थे ना वो सब इन चीज़ों में सजाने में लगे। तो मैं किचन में चली गई। फिर यहाँ पे ना मैंने कीमा बना के रखा हुआ था और उसके मैंने डी वाले समोसे बनाने थे, उसकी मैं डो तैयार कर रही थी। यहाँ मैंने मैदा लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला और नमक डाला। बस इस 3 चीज़ों के साथ मैं इसको गूंद लूँगी। इसकी थोड़ी सी ना सख्त रखनी है डो, हार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं रखना। वो मैंने इसको गूंद के आटा बना लिया था, इसका थोड़े थोड़े पेड़े बना लिए। और यहाँ जो है ना अब बेटा लगा रहा था, तो साथ साथ मैं उसको मजाक भी कर रही थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये हाथ में आता है। जब भी कोई काम बोलो ना बस मैं अभी कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पे ना बेटी ने और दोनों बेटियों ने और बेटे ने मिलकर सारी सजावट कर ली थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था सारा। उसके बाद मैं ना किचन में आ गई थी। मुझे अपने किचन में थोड़ा सा डेकोरेट करना था। यहाँ मैं अभी रोशनी हो रही थी ना, तो लाइट का पता नहीं चल रहा था। और यहाँ ना बस हंसी मजाक भी साथ साथ चल रहा था, साथ साथ वो सेटिंग हो रही थी। और लाइटें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो अभी जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा ना, लाइट बंद करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
यहाँ चने बॉयल हो रहे थे। जो मैंने पहले चने प्रिपरेशन में बनाए थे ना, वो तो मैंने पका लिए थे, चने चावल बनाए थे, तो वो उसमें यूज़ हो गए। तो अभी मैं दोबारा इसको बॉयल करके रख रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ना काले चने बड़े पसंद हैं। तो मैं उनके लिए लाजमी जो है ना, क्योंकि अभी शुरू के दिनों में वो लोग घर में ही अफ्तारी करेंगे, फिर उसके बाद मार्केट में ये कि रश बढ़ जाता है ना, तो फिर घर आना मुश्किल हो जाता है, और अगर आते भी है ना तो बस भाग दौड़ में आते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग मजाक भी कर रहे थे, आपस में हंस भी रहे थे। तो बेटा जो है ना, बहुत मुश्किल से, मैं बताया ना, बहुत मुश्किल से वो हाथ में आता है। तो वो कहता खुद ही काम है, नहीं आज सारा आप ही सजाओगे, आप ही करोगे, मैं नहीं करूँगी। तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा किचन जो था ना, इतना खूबसूरत लग रहा था, और मैं बार बार उसको देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे ना, बहुत प्यारी लाइटें लग रही थी। और मेरा दिल कर रहा था मैं बस पूरा किचन जो है ना लाइटों से सजा दूँ। तो ये एक मैं लेके आई थी, फिर इसको मैंने काट के ना, ये बहुत लंबी एक लड़ी थी, तो फिर मैंने इसको काट के 3 हिस्सों में डिवाइड करके वो भी मैंने दीवार पे हैंग कर लिया था। दूसरी साइड पे मैंने इस तरीके से ना पूरा ये इस तरीके से इसको हैंग कर दिया था। ये इतनी बड़ी लड़ी थी वो सामने वाली भी ना, तो उसको मैंने काट के लगा दिया था, और ये मैंने पूरी इस तरीके से यहाँ लगा दिया था। और ये देखें, ये चाँद और सितारा बना हुआ है, ये भी बड़ा प्यारा है। ये अभी तक मैंने कहीं नहीं लगाया, बस इसको ऐसे फुला के रख दिया है, तो इसको भी अब लगाऊंगी मैं। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ डी वाले समोसे, उसके कीमा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कीमा लिया है और उसमें लहसुन अदरक डाला है, मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पर नमक, कुटी मिर्चें, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा और काली मिर्चें, ये बस सब स्पाइसेस डालूँगी इसमें। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा, यानी कि पूरा पानी ड्राई हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और प्याज डाल के, मटर डाल के ना, मटर मेरे पास पहले से बॉयल थी, इसलिए वो मैंने ज़्यादा इसमें नहीं पकाई थी। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया। फिर इसमें ज़रा सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून ले लें, बस वो मैंने ऑयल डाला था। और इसमें उसके बाद फिर मैं ना एक प्याज काट के और उसमें मटर जो है ना बॉयल, वो इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, यानी कि थोड़ा बहुत जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। हरी मिर्चें इसमें डालूँगी, नमक वगैरह आप अपने मसाले चख लिएगा अपने हिसाब से। तो इसको बना के इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद जो अभी मैंने आटा गूँधा था ना डो का, जो मैंने आपको दिखाया था, ये पिसी हुई हरी मिर्चें रखी थी, वो मैंने इसमें काट के डाली हैं। तो बस ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से इसको पका के ठंडा करके, तो फिर मैं उसकी गोल गोल रोटियां बेल के ना, तो डी वाले समोसे बनाऊंगी। तो वो भी आप लोगों के साथ आगे आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत मज़े के बने थे। तो साथ साथ सारे काम चल रहे थे किचन के अफ्तारी के। तो बस ये था कि टाइम पे मैं सारी चीज़ें तैयार कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने ना, ये देखे, पहले मैंने बनाया तो बहुत छोटा सा ना, छोटी छोटी रोटी बन गई। तो मैंने पूरा बेल के, तो मेरे पास कटर था, उसकी ना मैंने उससे शेप दी। तो ये ना बहुत छोटे साइज़ का कटर था, तो ये सही नहीं रहा। फिर मैंने हाथ से सारे पेड़े दोबारा बनाए, फिर मैंने दोबारा छोटी छोटी रोटियाँ बेली, फिर जो है ना वो सही बना। तो अभी जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये पूरा उसके अंदर नहीं आएगा। तो फिर मैंने दोबारा से मेहनत की, मगर इस टाइम ना मैंने फिर पूरी नहीं बनाई थी। फिर मैंने जितनी इस्तेमाल करनी थी ना, 5 या 6 समोसे मैंने बना लिए थे, बाकी मैंने उठा के रख दिए। तो मैंने कहा बाकी मैं ना अफ्तारी के बाद जो है ना आराम से बैठ के इसको बना लूँगी। ये देखें, ये मेरे पास एक वो रखा हुआ था डिश, समोसे का ना शेप का सांचा रखा हुआ था, उसमें मैंने रोटी अपनी रख दी, उसमें फिलिंग भर दूँगी, और उसके पास साइडों में पानी लगा के ना अच्छे तरीके से आप इसको प्रेस करिएगा, तो ये बड़ा अच्छा समोसा बन जाता है, जैसे बाज़ार में मिलता है ना। तो फिलिंग आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये मैंने बीफ के कीमे का बनाया था, आप चिकन में भी बना सकते हैं, वेजिटेबल में भी बना सकते हैं। इसमें आप चीज़ ऐड कर लें, जो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहें, जैसे आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं, जो आप पसंद करते हैं, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैंने आज इसको ना बीफ के कीमे में और इसमें थोड़ा सा मटर वगैरह डाल के वो मैंने बनाया था। अच्छा, उसके बाद ना बेटी बना रही है यहाँ पर काले चने, और ये जो क्यूब्स है ना, जो मैंने बना के रखी थी, वही टमाटर की क्यूब्स इसमें डाली हैं। प्याज मैंने ब्राउन करके, बेटी ने, मैंने नहीं, बेटी ने, तो काले चने वही बना रही है। तो बस मैं थोड़ी वीडियो बना रही थी साथ, मैं कहा चलो आप बनाओ। और इसकी रेसिपी जो है ना मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दी हुई है। और ये जो बेसन है, जो मैंने प्रिपरेशन में आप लोगों के सामने बना के रखा था, और यकीन जाने इसकी इतनी सहूलत हुई है, इसलिए कि रोज़े में आप मसाला नहीं चख सकते कि इसमें नमक तेज़ है, मिर्चें तेज़ हैं, कम है, क्या है। तो बिल्कुल परफेक्ट जो मसाला था ना वो इसमें बैठा था। तो बस मैंने इसमें 4 टेबल स्पून ले लिए थे बेसन के। तो यहाँ बर्तन वगैरह सब चीज़ें निकाल के बेटी, दूसरी वाली बेटी जो है ना वो दस्तरखान लगा रही है। तो यहाँ आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, बस साथ साथ सारी तैयारी हो रही है। चाट बना रही है, चाट भी बेटी बना रही थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मेरी हेल्प करती हैं मेरे साथ ना, तो मिलजुल के काम भी जल्दी हो जाता है। यहाँ कढ़ाई में ऑयल भी डाल के रख दिया था। ये मैंने दही भल्लों के लिए ना आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए थे।
तो बार बार मैं अपनी लाइटों को भी देख रही थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कमरे में भी आपको दिखाऊंगी, तो वो भी बहुत अच्छी लग रही है। और लाइट बंद करके जैसे अंधेरे में लगा देखो ना, तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है, और ज़्यादा वो अच्छे तरीके से लगता है। अच्छा, बेटी ने काफ़ी हद तक सारे काम कर लिए, तो उसके बाद उसने मुझे टाइम बताया भी कि मामा इतना टाइम है, तो मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं वो चीज़ रही और मैं बड़े आराम से अपना काम कर रही थी। यहाँ पर पास ना रेडीमेड ये फुल्कियाँ थी, इसको मैंने गर्म पानी में डाल के रख दिया था। दूसरी वाली बेटी की फरमाइश थी कि मामा दही बड़े बनाए, और दही बड़े है सभी शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना सारी चीज़ें की। आलू भी एंड टाइम पे मैंने बॉईल करने रखे, फुल्कियाँ मैंने पानी में रखी गर्म करने के लिए। यहाँ मैंने जो फ्रीज़ किए हुए थे रोल बना के, इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ वीडियो ना मेरी रह गई हैं, वो साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो रोल की भी जो है ना वो मैंने बना के रखी हुई है, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो शेयर करूँगी ना उसमें आप लोगों के साथ ना रोल की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो वो मैं रोल यहाँ पे फ्राई की, और जब मुझे पता ही नहीं, मैं समझी आधा घंटा भी रहता है, तो बेटी ने आके बताया मामा सिर्फ 10 मिनट रफ्तारी में रहते हैं। मैंने कहा मैं तो इतने आराम से लगी हुई हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने जो है ना वो जो अपना हाथ चलाना शुरू किया। यहाँ मैंने चने और फुल्कियाँ जो थी ना वो एक साथ गर्म पानी में डाल दी थी, वो मैंने डाली। जो जो जैसे जैसे चीज़ आई मैं फटाफट डालती रही। प्याज इसमें डाले, आलू मैंने बेटी से बोला जल्दी जल्दी उतारो, इसको क्यूब्स में काट के ना वो इसमें डालो। समोसे मैंने फिर पकोड़े जल्दी जल्दी फ्राई किए, यानी कि एकदम अफरा तफरी मच गई। मैं समझी कि अभी आधा घंटा है, मगर अभी उसमें ना सिर्फ 10 मिनट थे। तो 10 मिनट में भी मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो इमली की चटनी ये सब चीज़ें मैंने साथ ही रख दी थी। दही भल्लो के प्याज वगैरह टमाटर सब डाल दिए थे। मैंने कहा जो जो चीज़ें सब ने डालनी होगी ना तो वो साथ साथ डालते रहेंगे। तो आप जाकर दस्तरखान पे बैठो, दुआ मांगो। और ये देखें यहाँ पे भी ये लाइट मैंने लगाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे दस्तरखान मेरा कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी वॉइस ओवर करते करते ना आवाज़ ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल बंद हो गई। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।